आ जाते हैं जी इसको इंट्रोडक्शन पे। अब देखिए नेम ऑफ द चैप्टर को हम यहाँ पे पहले डिफाइन करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। याद होगा कि आपको चैप्टर नंबर 12 में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें आप चार्जेस को डील करते हैं, वो रेस्ट में होते हैं। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अब ये कहता है कि ये कैसी है ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मूविंग चार्जेस को डील करते हैं, यानी मोशन ऑफ द, यानी उन चार्जेस को डील करते हैं देयर इन मोशन में होते हैं। तो इसकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नाम देता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ flow of the rate of flow of charges is called electric current, और इसको हम I से ज़ाहिर करते हैं और I बराबर होता है Q over T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, इसका मतलब ये है कि जहां पे भी स्टूडेंट्स वर्ड आता है ना रेट, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम के साथ रिलेट करता है। यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को देखना हमने कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जैसे मैं इस डायग्राम में भी शो किया है, ये देखिए ये सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, इसमें यूनिट टाइम में जो चार्जेस का फ्लो होगा, जितने चार्जेस फ्लो करते हैं यूनिट टाइम के अंदर एक सेकंड में, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी के बराबर होगा। अब यहां से इसका जो ऐसा यूनिट है वो स्टूडेंट्स एम्पेयर होता है। एम्पेयर दैट्स इट्स ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट है एम्पेयर। अब एम्पेयर की डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि एम्पेयर इज इक्वल टू चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम और टाइम कितना होना चाहिए 1 सेकंड। यानी द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर if 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। यानी एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर में से एक सेक्शन में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। करंट जो होगा ये 1 एम्पेयर के बराबर होगा। ये इसका ऐसा यूनिट है। असर से एक और इसकी यहाँ पे शुरू में आपको बताता चलूँ कि देखिए ये रिलेशन ज़ाहिर करता है कि I जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड I इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं तो I की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अगर टाइम को आप बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फर्ज करें कि Q की वैल्यू जो है लेट्स सपोज ये 2 का कूलम के बराबर है और टाइम जो है इसके लिए 1 सेकेंड। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I बराबर किसकी होगा Q बाई टी के। तो ये बन गया 2/1 एंड आंसर इज 2 एम्पेयर। अब इसी तरह अगर चार्ज की वैल्यू मैं कह देता हूँ कि 2 कूलम है, लेकिन टाइम को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये 2 सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप I की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो I बराबर किसके हो गया Q बाई टी के। तो ये बन गया 2/2 एंड आंसर इज 1 एम्पेयर। अब यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि देखिए चार्ज अगर इंक्रीज है, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट की भी हमारे पास ज़्यादा होगा। और सेकंड केस में आपने चार्ज वही रखा लेकिन टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अब टाइम की वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि करंट डिक्रीज। अब देखिए यहाँ से टाइम की वैल्यू को इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज हो गया, दैट इज 1 एम्पेयर। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इसके ऐसा यूनिट मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चार्जेस हैं यानी चार्ज कैरियर्स, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। यानी चार्ज कैरियर जो है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि इन मेटल्स की अगर आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चार्ज कैरियर स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल्स में और या ऑर्बिट्स में आप ये कहते हैं कि दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि उनकी एसोसिएशन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के साथ न्यूक्लियस से जिसके अंदर प्रोटॉन है उससे कम हो जाती है, तो दे आर फ्री टू मूव। तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह नंबर 2 पे अब ये कहते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स the charge carriers are positive and negative ions। जो चार्ज कैरियर्स हैं ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं। जैसे CuSO4 सोल्यूशन है, यानी अगर आप वाटर में ऐड करते हैं CuSO4 तो इट डिसोसिएट्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज होता है। पॉजिटिव जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द कैथोड और नेगेटिव जो है टूवर्ड्स द एनोड मूव करते हैं। तो इस तरह चार्ज डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, इन गैसेस में आप चार्ज कैरियर्स कहते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन्स, यानी आप ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अब देखिए यहां से इन गैसेस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैं चार्ज कैरियर्स। यानी आप जब भी इसको आयनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आयनाइजेशन प्रोसेस में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये कहते हैं कि दे गेट आउटसाइड ऑफ द एटम, यानी ये एटम से बाहर चला जाता है और बाकी जो एटम है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होता है। और इसी तरह नंबर 4 पे आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में आप ये कहेंगे इन सेमीकंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर्स में स्टूडेंट्स चार्ज कैरियर्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। अब होल्स की पूरी डिटेल्स, इलेक्ट्रॉन्स और इसकी पूरी डिटेल जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल्स में आ रही है, लेकिन आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि होल्स क्या है, दैट इज द वेकेंट प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप होल कहते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो यहाँ से मैं ये कंफर्म हो जाता है कि इन डिफरेंट केसेस द चार्ज कैरियर्स आर डिफरेंट। जैसे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैंने CuSO4 सोल्यूशन की एग्जांपल दी तो आप ये कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं। गैसेस में मैंने आयनाइजेशन प्रोसेस का जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन दे कम आउट ऑफ द मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो आयनाइजेशन। तो आप ये कहते हैं कि इसमें जो बाकी एटम है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो है इसमें चार्ज कैरियर्स हैं। और सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल चार्ज कैरियर्स हैं, और होल जो है दैट इज द वेकेंट प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब समझ से एक इसमें ये भी आपको इलेक्ट्रिक करंट के वाले से ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्टूडेंट से एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्यों है? अब देखिए इसमें आपके जहन में ये चीज़ होगी कि सर स्केलर को उसको कहते हैं जिसमें जिसकी मैग्नीट्यूड ही होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। तो फिर स्केलर कैसे? तो स्टूडेंट स्केलर इसलिए, अब इसकी पूरी डिटेल जो है, ये मेरा एक चैनल है फिजिक्स एक्सपर्ट, उसमें मैंने पूरी वीडियो जो है स्केलर क्वांटिटी पे बनाई है, तो वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी आप इसलिए आप यहाँ पे शुरू में आपको ये बताता चलूँ कि ये सर्टन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ये वायलेट करता है। जैसे रेक्टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी ये वायलेशन करता है। तो इसलिए ये जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी पूरी डिटेल जो है वहाँ से आपको मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट में
इसमें कन्वेंशनल करंट की अगर आप बात करें, कन्वेंशनल करंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे लास्ट में बताऊँगा। अब देखिए जी, कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, गौर से आपने चीज़ें समझनी है स्टूडेंट्स। कन्वेंशनल करंट की अगर आप बात करें, कन्वेंशनल करंट आप ये कहते हैं द करंट which flows from high potential to a low potential, कि जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है उसे हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। और ये भी कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। इट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ये कन्वेंशनल करंट है। यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह, आप देखिए पॉजिटिव चार्ज ने किधर जाना, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये मूव करता है कन्वेंशनल करंट। और इससे नेक्स्ट में इसी में आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट में इसमें आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसे आप कहते हैं, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और ये इसकी जो डायरेक्शन है इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। इट मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हमने ये देखना है। अब इस डायग्राम पे आ जाए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपने गौर से समझनी है। ये कोई मैंने यहाँ पे मेटल का पीस लिया, इट्स अ कंडक्टर, और कंडक्टर में ये मैंने जो रेड कलर में शो किए हैं दीज आर एटम्स, और जो बाकी हैं जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इनको इलेक्ट्रॉन से मैंने शो किया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रेड कलर में शो हुए दीज आर एटम्स। अब शुरू में अब देखिए इसके साथ जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ये रैंडम है, यानी एक स्पेसिफिक मोशन नहीं है, कोई लेफ्ट को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कोई डाउनवर्ड जा रहा है, सो देयर मोशन इज रैंडम। अब दो चीज़ें जब हों स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा और सेकेंडली देयर मोशन इज रैंडम, यानी इनकी मोशन रैंडम है। अब देखिए फिजिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। अब अगर ये मेटल पीस है स्टूडेंट्स, मेटल पीस को अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको करंट फील नहीं होता, तो करंट आपको फील नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट आप नहीं देख रहे। तो यहां से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर केस के लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो दे आर मूविंग रैंडमली, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, तो हम वहां पे स्टैटिस्टिकली ये कहते हैं कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग ऑन वन साइड एंड हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग ऑन अदर साइड, यानी आधे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एंड पे मूव कर रहे हैं और आधे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एंड पे मूव कर रहे हैं। तो इसलिए नेट करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, जीरो। दोबारा सुने, इन मेटल कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर्स के वाले से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और एटम्स मैंने शो किए हैं, जो रेड कलर में हैं वो एटम्स हैं और जो ब्लैक में हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें करंट जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहते हैं
कि द मोशन इज रैंडम, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम है और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिकली हम ये कहते हैं कि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग ऑन वन साइड, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर मूविंग ऑन अदर साइड, सो देयरफॉर द नेट करंट इज जीरो, कि नेट करंट जीरो के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैं बैटरी से कनेक्ट करने लगा हूँ, अब इस हैंड को आप बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और इसमें आप देख रहे हैं वी हैव द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब यहां पे एक चीज हमें स्टूडेंट्स कंफर्म है कि अर्ली जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा, कन्वेंशन करंट के बारे से ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन द करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशन कहते हैं रिवायती करंट को, यानी अर्ली साइंटिस्ट ने ये कहा कि करंट जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस मूव करता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है, और पॉजिटिव चार्जेस की अगर ये पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करता है तो लाजिम है डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है ये यहाँ से ये होगी कि इसकी डायरेक्शन जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनती है दिस। और उसके बाद नेक्स्ट में जब इसके बाद ये अर्ली साइंटिस्ट की बात करा, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्कस किया, तो ये यहाँ पे ये रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम के इनसाइड जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो तो बॉन्ड हैं, वो तो मूव ही नहीं करते, यानी वो बॉन्ड हैं वो मूव ही नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल्स में होते हैं दे फ्री टू मूव। तो फिर वहाँ पे साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट यहाँ पे निकाला कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है ये एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, यानी एक्सटर्नल सोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए फिजिक्स में जब भी आप करंट की बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव है। हालांकि इस चीज़ के बावजूद कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, यानी दे आर नॉट मूविंग, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है ये एक्सटर्नल इफेक्ट जो है, ये एक्सटर्नल डिवाइस जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए फिजिक्स में कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जब भी लेनी है इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव एंड जो है ये इनको रिपेल करेगा और पॉजिटिव एंड जो है ये इनको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है दे विल मूव, यानी ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे और इनकी ये कुछ जरूरी नहीं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, यानी इनकी मोशन जो है वो जिगजैग होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा और ये स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये इधर आएगा, उसके बाद ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और फिर दोबारा ये इधर आएगा, यानी इसकी मोशन जो है ये जिगजैग में होगी, यानी इसकी मोशन जो है ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, क्योंकि इसकी कोलिजन जो है वो एटम्स के साथ होती हैं और इनकी जो मोशन है वो जिगजैग मोशन में होती है, यानी जिगजैग कोलिजन की वजह से ये जिगजैग मोशन करता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया होना चाहिए। अब देखिए जब बैटरी को इंडक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसकी डायरेक्शन जो है ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये देखें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, दे आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट दे आर मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, सो दे आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन कर सकते हैं किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो फ्रेंड्स आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वाले से आपने याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप ये कहेंगे द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स
in the presence of an electric field, in the presence of an electric field. तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाता है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की 10⁻⁴, इट्स इन मीटर पर सेकंड. अब यहाँ पे देखिए इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोबारा से देखिए, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर पर सेकंड. वेरी स्मॉल, 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी मिली मीन 10⁻³, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है. अब देखिए जब तक आपने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया था, तो उस टाइम इनकी जो वेलोसिटी थी ये हंड्रेड्स किलोमीटर पर सेकंड. लेकिन जब आप बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो दे आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसलिए इनकी वेलोसिटी जो है पहले से कम हो जाती है. जब इलेक्ट्रॉन्स यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर देते हैं बैटरी को कनेक्ट करने से, तो इलेक्ट्रॉन जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो इसलिए इनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड इट्स फाउंड टू बी 10⁻³ मीटर पर सेकंड और 1 मिलीमीटर पर सेकंड. सो दैट्स अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Students, next time you must know, the next time we will discuss more things. I mean the next one. Thank you all, students.